क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, वचनामृतम परंपरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों के साथ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 41 से लेकर मनन चिंतन करना चाहता हूँ। एलिया ने आहाब से कहा, आप खाने पीने जाइए, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज आ रही है। आहाब खाने पीने गया और एलिया कार्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। वहां वह भूमि पर छुट गया और ढूंढने के बीच सिर ढटाए बैठ गया। उसने अपने नौकर से कहा, जाकर समुद्र की ओर देखो। उसने जाकर देखा और कहा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एलिया ने उसे 7 बार देखने भेजा। 7वीं बार नौकर ने कहा, मनुष्य की हथेली के बराबर एक छोटा सा बादल समुद्र पर से उड़ रहा है। एलिया ने कहा, आप आहाब के पास जाकर कहो कि वह रथ तैयार कर चले जाए, नहीं तो वर्षा उसे रोक रखेंगी। इस बीच आकाश बादलों से काला हो गया, आंधी चलने लगी और भारी वर्षा हुई। आहाब रथ पर चढ़कर इज़राइल चला गया। प्यारे भाइयों बहनों, नबी एलिया के द्वारा जो महान कार्य पिता ईश्वर ने इस्राएली जनता के लिए किया, वही बात अभी हमने सुना। सालों से इस्राएली यूदया प्रदेश में बारिश नहीं हो रहा था, अकाल पड़ा। ना इंसान के लिए ना जानवर के लिए थोड़ा सा पानी रहा, कुछ भी घास भी नहीं उज रहा था, क्योंकि इतना सूखापन महसूस हो रहा था। ऐसे जब लोग एकदम सूखापन से तर गया, अनावृष्टि तो चलते सब लोग मरने तो हो गया, उस वक्त पिता ईश्वर ने नबी एलिया को दर्शन देकर उनसे कहा, मैं अनावृष्टि का अंत करने जा रहा हूं। मैं इस धरती से अनावृष्टि को मिटाने जा रहा हूं। इस्राएली प्रदेश यूदया के निवासी अभी सब लोग खुशी से जिएंगे, क्योंकि मैं अनावृष्टि को अंत करने जा रहा हूं। जैसे ही पिता ईश्वर से एलिया ने ये वाणी सुना, नबी एलिया ने जाकर राजा आहाब से कहा, राजा आहाब, आप अभी खुश हो जाओ। पिता ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे कष्टों को देखा, हमारे दुख तकलीफों को देखा, इसलिए वो अनावृष्टि को अंत करने जा रहे हैं। ये सूचना राजा आहाब को देने के बाद पिता ईश्वर अनावृष्टि को अंत करने वाले हैं, ये सूचना राजा आहाब को देने के बाद नबी एलिया ने खाली हाथ नहीं बैठा, लेकिन ईश्वर की जो वाणी था, ईश्वर का जो शुभ संदेश था, उसका पूर्ति होने के लिए, उसकी पूर्ति होने के लिए नबी एलिया ने अपने सेवक को साथ लेकर कार्मेल पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, उधर प्रार्थना करने के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में भी महान कार्य करना चाहते हैं।
प्रभु यीशु हमारे दुख तकलीफों से खुश नहीं है। हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, दुख तकलीफ है, जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, ईश्वर उसे खुश नहीं है, उसको अंत करना चाहता है। इस्राएली प्रदेश में जो अनावृष्टि था उसको अंत करना पिता ईश्वर ने चाहा और ईश्वर ने वादा किया मैं उसको अंत करूंगा। लेकिन उसको अंत होने के लिए नबी एलिया कार्मल पहाड़ के ऊपर चढ़कर उस पत्थर के ऊपर ढूंढने टेक कर वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, अब इस दिनों में पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से परेशान है। सब लोग परेशान हैं। लेकिन क्या ईश्वर हमारी इस परेशानी से खुश है या दुखित है? मैं समझता हूं जनता की परेशानी को देखकर ईश्वर कभी भी खुश नहीं हो रहा, वो दुखित है। लेकिन ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर इस महामारी को भी अंदर लाना चाहता है। लेकिन हमें क्या करना है? उस एलिया नबी के समान हमें भी कष्ट सह प्रार्थना करना जरूरी है। पहाड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर ढूंढने टेक कर प्रार्थना करना उतना आसान नहीं है। लेकिन नबी ने वो करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि नबी ने चाहा जो ईश्वर की इच्छा है इस्राएल जनता के लिए, उनकी आशामय भविष्य के लिए, ईश्वर जो इच्छा है उसका पूरा होने के लिए मैं अपने शरीर में दर्द सहने के लिए, अपने ढूंढने पर दर्द सहने के लिए मैं तैयार हूँ। और हम आज वचन में हमने सुना नबी एलिया ने प्रार्थना करना शुरू की और उसके बीच वो अपने सेवक को समुद्र की तट पर भेज रहा है देखने के लिए कोई बादल या बारिश का कोई उम्मीद हो रहा है कि नहीं। एक बार नया वापस आया, ऐसे 5-6 बार जाकर सेवक ने वापस आकर कहा कोई भी सबूत या कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है कि बारिश हो रहा। प्यारे भाइयों बहनों, 6 बार भी जब सेवक ने नबी एलिया को कहा कुछ सबूत नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है, एलिया निराश नहीं हो रहा, नहीं हुआ, क्योंकि एलिया को मालूम था कि ईश्वर ने जो वादा किया उसको पूरा करेगा। एलिया को मालूम था ईश्वर हमारी भलाई चाहता है। वो प्रार्थना जारी रखा ढूंढने के बेल पर। इधर 7वीं बार नबी एलिया का सेवक ने आकर नबी से कह रहा है मैं देख रहा हूं समुद्र से एक हथेली के बराबर छोटा सा बादल ऊपर उड़ रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, सालों वर्ष अनावृष्टि, सालों वर्ष चले रहे अनावृष्टि, उसको कदम करने के लिए एक छोटा सा चिन्ह के स्वरूप पिता ईश्वर ने नबी एलिया के सामने प्रस्तुत किया एक हथेली के बराबर बादल। तुरंत नबी एलिया ने अपने सेवक से कहा है तुम जाकर राजा से कहो जल्दी से जल्दी वापस जाओ, नहीं तो बारिश तुम्हारे रास्ता को रोकेगा। और वचन में हमने सुना अचानक बादल छा गया, भारी बारिश हुआ। प्यारे भाइयों बहनों, ये घटना हमें क्या सिखाते हैं? इस घटना से हम लोग क्या सीखते हैं? यीशु हमसे कह रहा है अपने विश्वास में मजबूत रहना। पहली बात, हम अपने प्रार्थना में जीवन में दृढ़ता होना जरूरी है। इधर जब नबी एलिया प्रार्थना करते वक्त 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 बार सेवक कुछ सबूत तो नहीं है, एलिया ने उधर ही अटल रहा। लेकिन हमारे जीवन में क्या होता है? ये दिन प्रार्थना की, जब जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तब हमने सोचना शुरू करता है क्यों अभी हमको प्रार्थना करना है। एलिया ने प्रार्थना का नहीं छोड़ा, प्रार्थना में अटल रहा, मजबूत रहा। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 में प्रभु के वचन में पढ़ते हैं
यदि तुम्हारा विश्वास राई की दाने की बराबर भी हो। राई की दाने की विशेषता क्या है? वो बहुत छोटा है लेकिन वो बहुत मजबूत है, उसको जल्दी तोड़ नहीं पाएंगे। नबी एलिया का विश्वास इतना मजबूत था कि 6 बार भी सबूत ना मिलने पर भी वो प्रार्थना नहीं छोड़ा। यदि हम प्रेरित चरित्र पढ़ेंगे उधर हमको देखने के लिए मिलता है विश्वासियों का समुदाय वो अपने विश्वास में इतना मजबूत था, उसको चलते जहां पर भी उसके ऊपर अत्याचार होता था वो भाग जाते थे और भागते कहां पर भी लोग पहुंचते थे उधर वो विश्वास देते थे। प्रभु यीशु कहता है हमारा विश्वास भी उस राई की तरह मजबूत होना चाहिए और वो जल्दी नहीं टूटना चाहिए। हमारा प्रार्थनामय जीवन इतना मजबूत होना चाहिए कि वो जल्दी नहीं टूटना चाहिए। आज प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलने पर, जवाब नहीं मिलने पर प्रार्थना बंद नहीं करना है, प्रार्थना में हम लोग अडल रहना है, मजबूत रहना है। यदि हम मरकुस सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 हम पढ़ेंगे उधर प्रभु का वचन में प्रभु यीशु में सिखाता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो कि पहले विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो पहले विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हें दिया जाएगा। एलिया ने प्रार्थना करने से पहले ही विश्वास किया है कि पिता ईश्वर ने अनावृष्टि को अंत करेगा और वह वो देख पाया। ईश्वर ने प्रार्थना करने से पहले ही विश्वास करो। हमारे जीवन में असर क्या होता है, कभी कभी हम प्रार्थना तो करते हैं, जवाब मिलता है, जवाब मिलने के बाद सोचने लगता है क्या ये सचमुच हमारी प्रार्थना के चलते हमको ये उत्तर मिला? तुरंत संदेह है। प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने प्रार्थना में अडल होना जरूरी है, हमारे विश्वास को मजबूत रखना जरूरी है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 में हम एक अच्छी घटना देखते हैं, एक न्यायकर्ता और एक विधवा के बारे में। इस विधवा ने बार बार इस न्यायकर्ता के पास जाकर उन्हें तंग किया उस विधवा के जीवन में न्याय दिलाने के लिए। बार बार उसने तंग किया लेकिन न्यायकर्ता ने इस विधवा की बात को नहीं माना, वो उसको अनसुनी की। लेकिन जब बार बार उसको तंग करते रहा, आखिरी में उस न्यायकर्ता ने खुद अपने आप को कह रहा है मैं ना तो ईश्वर की परवाह करता हूं ना इंसान की, बल्कि इस विधवा ने मुझे इतना तंग किया इसलिए मैं उसके लिए न्याय का व्यवस्था करूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, ये हमारे एक सबूत एक उदाहरण स्वरूप है। जब इस न्यायकर्ता ने उस विधवा के लिए कार्य करने से पीछे हटा, उसके बावजूद इस विधवा ने उस न्यायकर्ता को छोड़कर दूसरा न्यायकर्ता के पास नहीं गया बल्कि उधर ही अटल रहा। हमारी प्रार्थना भी उसी समान होना चाहिए, हमारी प्रार्थना भी उसी समान होना चाहिए। आज मैं प्रार्थना की, मुझे लगा कि मुझे उत्तर नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं फिर प्रार्थना करूंगा। दोबारा प्रार्थना की, मुझे उत्तर नहीं मिला, छोड़ना नहीं, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। क्योंकि जिस ईश्वर पर हम विश्वास करता है वो हमारी पुकार को सुनने वाला ईश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला ईश्वर है, वो हमारी भलाई चाहने वाला ईश्वर है। लेकिन हमें जरूरी है हम अपने प्रार्थना में दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उनसे जुड़े रहना, अटल रहना। प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से कृपा मांग रहे, हम प्रभु से कृपा मांग रहे कि हम हमेशा उस प्रभु के साथ जुड़े रहें, हम हमेशा उस प्रभु के साथ जुड़े रहें। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। ये प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए।
ये प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे वचनों में छिपे हुए हर एक रहस्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु यीशु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उस विधवा के समान, नबी एलिया के समान प्रार्थना के द्वारा हम हमेशा तेरे साथ जुड़े रहें, तेरे साथ दृढ़ता के साथ, पूरे भरोसे के साथ तेरे साथ जुड़े रहें। उसके द्वारा हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए तेरे मन में जो भलाई की योजना है वो हमारे जीवन में पूरी हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।